दोस्तों, जिंदगी में सबसे गहरा घाव हमें अक्सर किसी बाहर वाले से नहीं बल्कि अपने ही घर के उस सदस्य से मिलता है जिस पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। आज भारत की एविएशन इंडस्ट्री में बिल्कुल यही मंजर दिखाई दे रहा है। एक ऐसा विश्वासघात जिसने पूरे देश की हवाई यात्रा प्रणाली को घुटनों पर ला दिया है। ये कहानी सिर्फ फ्लाइट लेट होने की नहीं है, ये कहानी है उस अविश्वसनीय मोनोपोली की, उस एक तरफा राज की जिसे हमने खुद अपने हाथों से खड़ा किया। जिस इंडिगो को हमने सालों तक समय की पाबंदी, सस्ती टिकट और भरोसे का दूसरा नाम माना था, जो हमारे आसमान की रीढ़ बन गई थी, वही आज भारत के पैरों पर कुल्हाड़ी बनकर खड़ी है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये कुल्हाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कंपनी है जिसे भारत ने सबसे ऊंची उड़ान दी थी। याद कीजिए वो दौर, भारत के आसमान में एक खालीपन आया था, जेट एयरवेज डूब चुका था, किंगफिशर गायब हो गया था, छोटी छोटी एयरलाइन से धीरे धीरे खत्म हो गई। उस अवकाश को भरा एक ही नाम ने, इंडिगो। ये कंपनी धीरे धीरे नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह पूरे भारतीय आसमान को निगलती चली गई। आज घरेलू उड़ानों में इंडिगो का मार्केट शेयर 65% के आसपास पहुंच चुका है। सोचिए, भारत का आधा नहीं बल्कि लगभग 2/3 आसमान एक ही कंपनी के कब्जे में है। यही वो खतरनाक टर्निंग पॉइंट है जहां से असली खतरा पैदा होता है। जब एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका गिरना सिर्फ उसकी अपनी समस्या नहीं रहती बल्कि पूरे देश के नेशनल इंटरेस्ट को खतरे में डाल देती है। भारत का पूरा सिस्टम, लाखों यात्रियों का रोजगार, एयरपोर्ट्स की कार्यक्षमता, यहाँ तक कि देश की आर्थिक गति एक ही डोर से बंधी हुई है। लेकिन दोस्तों, अब खबर आ रही है कि भारत का नेशनल इंटरेस्ट हिले उससे पहले भारत ने इंडिगो को ही हिलाना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ एक जांच या जुर्माना नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन है। एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन जिसने इंडिगो के मैनेजमेंट को हिला के रख दिया है। ये वार्निंग है, ये आखिरी मौका है। क्या इंडिगो टूट जाएगी? क्या ये मोनोपोली खत्म होगी? और सरकार को इतना कड़ा कदम उठाना ही क्यों पड़ा? इस पूरे ड्रामे को समझने के लिए हमें पर्दे के पीछे जाना होगा, उस साइलेंट क्रैक को देखना होगा जो सालों से बन रही थी और अब एक महाविस्फोट बन चुकी है। दोस्तों, ये संकट रातों रात पैदा नहीं हुआ, ये साल दर साल जमा हुए अहंकार, अति आत्मविश्वास और नियमों को नज़रअंदाज करने का नतीजा है। इंडिगो ने पिछले एक दशक में जो ग्रोथ दिखाई वो किसी अजूबे से कम नहीं थी, लेकिन उस ग्रोथ की एक डरावनी कीमत थी जिसे अब पूरा देश चुका रहा है। सोचिए, जब आपके पास मार्केट का 65% हिस्सा होता है तो आप राजा बन जाते हैं। आपको ग्राहक की परवाह नहीं रहती, आपको कंपटीशन का डर नहीं रहता, आप अपनी शर्तों पर टिकट बेचते हैं, अपनी सहूलियत से नियम बदलते हैं और ग्राहक को पता होता है कि अगर वो कहीं और नहीं जा सकता तो मजबूरी में इसी राजा के पास आना पड़ेगा। इंडिगो की स्ट्रैटेजी थी फास्ट, चीप एंड एवरीवेयर, यानी तेज, सस्ता और हर जगह। लेकिन इस तेज ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कंपनी ने अपने अंदरूनी सिस्टम पर असहनीय दबाव बनाया। ये मोनोपोली सिर्फ टिकटिंग तक सीमित नहीं रही, इसने एयरपोर्ट स्लॉट्स यानी उड़ान भरने और उतरने के समय और यहाँ तक कि ग्राउंड स्टाफ की सैलरी को भी प्रभावित किया। ये एक इकोसिस्टम का अपहरण था। यही वो खतरनाक टर्निंग पॉइंट है जहां से असली खतरा पैदा होता है। जब एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका गिरना सिर्फ उसकी अपनी समस्या नहीं रहती बल्कि पूरे देश के नेशनल इंटरेस्ट को खतरे में डाल देती है। भारत का पूरा सिस्टम, लाखों यात्रियों का रोजगार, एयरपोर्ट्स की कार्यक्षमता, यहाँ तक कि देश की आर्थिक गति एक ही डोर से बंधी हुई है। लेकिन दोस्तों, अब खबर आ रही है कि भारत का नेशनल इंटरेस्ट हिले उससे पहले भारत ने इंडिगो को ही हिलाना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ एक जांच या जुर्माना नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन है। एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन जिसने इंडिगो के मैनेजमेंट को हिला कर रख दिया है। ये वार्निंग है, ये आखिरी मौका है। क्या इंडिगो टूट जाएगी? क्या ये मोनोपोली खत्म होगी? और सरकार को इतना कड़ा कदम उठाना ही क्यों पड़ा? इस पूरे ड्रामे को समझने के लिए हमें पर्दे के पीछे जाना होगा, उस साइलेंट क्रैक को देखना होगा जो सालों से बन रही थी और अब एक महाविस्फोट बन चुकी है। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ वो सिर्फ ऑपरेशनल गड़बड़ी नहीं थी, वो इंडिगो के अहंकार का पब्लिक पतन था।
अचानक पूरे भारत में एक साथ 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स या तो कैंसिल कर दी गई या घंटों तक लेट हुई। दिल्ली से मुंबई, बैंगलोर से कोलकाता, हर एयरपोर्ट पर एक ही नज़ारा था। हज़ारों पैसेंजर एयरपोर्ट पर फंसे हुए, भूखे प्यासे, बिना किसी सूचना के। एयरपोर्ट पर अराजकता। कल्पना कीजिए, आपने किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए टिकट बुक की है या अपने बच्चे की शादी में जाना है। आप समय पर एयरपोर्ट पहुंचते हैं और अचानक आपकी फ़्लाइट 6 घंटे लेट हो जाती है, फिर 10 घंटे लेट हो जाती है और अंत में कैंसल। लेकिन सबसे बड़ी चोट कहाँ लगी? कंपनी के चुप्पी में। इंडिगो ने शुरुआत में पारदर्शिता दिखाने के बजाय इसे सामान्य मौसम की दिक्कत या तकनीकी गड़बड़ी बताकर टालने की कोशिश की। कस्टमर केयर लाइनें ठप थीं, ग्राउंड स्टाफ को खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उन्हें यात्रियों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। इंटरनेट पर यात्रियों के वीडियो वायरल हुए जहां लोग गुस्से में कंपनी पर चिल्ला रहे थे, ये धोखा है, हमारा समय बर्बाद कर दिया, हम तुम्हारी मोनोपोली के गुलाम नहीं हैं। ये वो पल था जब जनता को पहली बार एहसास हुआ कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन अब सुविधा नहीं बल्कि परेशानी का दूसरा नाम बन रही है। डीजीसीए ने साफ देखा कि इंडिगो अपने पायलटों को नए फटीग नॉर्म्स का उल्लंघन करने के लिए मजबूर कर सकती है, यानी थके हुए पायलटों से उड़ान भरवाना। सोचिए, एक थका हुआ पायलट जिसके पास पर्याप्त आराम नहीं है, वो हज़ारों फीट ऊपर 180 पैसेंजर की ज़िंदगी की जिम्मेदारी ले रहा है। ये सिर्फ देरी की समस्या नहीं थी, ये राष्ट्र की सुरक्षा का संकट बन गया था। यही वो निर्णायक मोड़ था जब सरकार ने महसूस किया कि ये कंपनी टू बिग टू फेल, यानी इतनी बड़ी कि उसे गिरने नहीं दे सकते नहीं, बल्कि टू बिग टू इग्नोर, यानी इतनी बड़ी कि उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते बन चुकी है और अब हस्तक्षेप ज़रूरी है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब भारत सरकार हरकत में आई। ये कार्रवाई सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, ये इंडिगो को उसकी सीमाओं में वापस लाने का सबसे बड़ा सरकारी ऑपरेशन है। डीजीसीए ने इंडिगो को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया, हर देरी और हर कैंसलेशन का विस्तृत ब्यौरा मांगा। कंपनी को अपनी खामियां छुपाने का कोई मौका नहीं दिया गया कि इंडिगो को अपनी उड़ानें कम करनी पड़ेंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिगो अब उतनी की फ्लाइट्स चला सकती है जितनी चलाने की उसकी वास्तविक क्षमता है। अगर उसके पास पायलट नहीं है तो वो उड़ान नहीं भर सकती। ये कदम मोनोपोली को सीधे चुनौती देता है। ये दबाव कम करके यात्रियों का दबाव दूसरी छोटी एयरलाइंस हो जैसे विस्तारा, अकासा एयर में बांटने की कोशिश है, ताकि पूरा सिस्टम एक ही कंपनी का बंधक ना बना रहे। ये संसद के गलियारों तक पहुंचा और वहां इसने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। विपक्ष ने सीधे सीधे इंडिगो पर उंगली उठाई और मांग की कि कंपनी के खिलाफ कंपटीशन लॉ के तहत जांच होनी चाहिए। आरोप ये था कि इंडिगो अपनी बाजार शक्ति का इस्तेमाल अनैतिक तरीके से कर रही है। याद रखें, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये शक्ति है कि अगर कोई कंपनी अपनी बाजार शक्ति का दुरुपयोग करती है तो वो उसे भारी जुर्माना लगा सकती है। कुछ नेताओं ने तो सबसे कट्टरपंथी मांग कर डाली कि इंडिगो को 2 अलग अलग इकाइयों में बांट देना चाहिए ताकि कोई एक कंपनी पूरे देश की उड़ानों पर कब्जा करके सिस्टम को बंधक ना बना सके। ये कदम अगर लिया गया तो इंडिगो के लिए सीधे तौर पर बर्बादी का संकेत होगा। सरकार और जनता दोनों की तरफ से अब ये दबाव बढ़ रहा है कि जिन यात्रियों ने इस संकट में दुख झेला है उन्हें सिर्फ रिफंड नहीं बल्कि भारी जुर्माने के साथ मुआवजा, मेगा कॉम्पेंसेशन भी मिलना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, अगर एयरलाइन की गलती के कारण यात्री का समय बर्बाद होता है तो उसे टिकट की कीमत से कई गुना ज़्यादा हर्जाना मिलता है। भारत भी अब उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह आर्थिक दंड इंडिगो को ये सिखाएगा कि यात्री का समय और सुविधा अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, भारत अब इस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे तय करना है कि वो एक कंपनी की शक्ति बढ़ाएगा या देश के पूरे एविएशन सिस्टम को संतुलित और सुरक्षित बनाएगा। सरकार ने अब एक एंटी मोनोपोली मास्टर प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए है। सबसे पहला और सबसे प्रभावी कदम होगा स्लॉट रीडिस्ट्रीब्यूशन, समय और जगह का पुनर्वितरण। एयरपोर्ट्स पर, खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में उड़ान भरने और उतरने के समय जो स्लॉट्स हैं वो बहुत कीमती होते हैं और इंडिगो के पास इसकी बड़ी हिस्सेदारी है। प्लान इंडिगो की कुछ उड़ानें कम करके उसके कुछ महत्वपूर्ण स्लॉट्स को दूसरी विश्वसनीय एयरलाइंस हो जैसे एयर इंडिया ग्रुप या अकासा एयर को देना। परिणाम, ये इंडिगो की शक्ति को कम करेगा और मार्केट में अचानक कंपटीशन पैदा करेगा। ये ग्राहकों को विकल्प देगा। भारत सरकार का एक और बड़ा दाव है
एयर इंडिया ग्रुप को इतना मजबूत बनाना कि वो इंडिगो के एक अधिकार को चुनौती दे सके। टाटा ग्रुप के अधीन एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया इंडिया का एक विशाल नेटवर्क है। अगर इन कंपनियों को सरकार का पूरा समर्थन मिलता है स्लॉट्स और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स में, तो वे इंडिगो के 65% मार्केट शेयर में एक बड़ी सेंध लगा सकती हैं। ये एक बैलेंस ऑफ पावर तैयार करेगा, जहां देश के आसमान पर केवल एक खिलाड़ी की पकड़ नहीं होगी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से अंततः यात्री ही लाभान्वित होंगे, उन्हें बेहतर सेवा और सस्ती टिकट मिलेगी। सरकार अब नए, छोटे और विश्वसनीय खिलाड़ियों को बाजार में आने के लिए प्रोत्साहन देगी। उदाहरण, आकाशा एयर जैसी युवा कंपनियों को फंडिंग, स्लॉट्स और सरकारी कागजी कार्रवाई में तेजी लाकर बढ़ावा देना। लक्ष्य, मार्केट में इतनी विविधता हो कि अगर कोई एक एयरलाइन विफल हो जाए या मनमानी करे तो पूरा सिस्टम नहीं ढहेगा, यात्री एक कंपनी के भरोसे ना रह जाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने ऐसे ही मेल्टडाउन्स देखे हैं। अमेरिका की साउथवेस्ट, कुछ साल पहले साउथवेस्ट की आंतरिक तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी हजारों उड़ानें रद्द हो गई थी। सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और कंपनी को भारी जुर्माना भरना पड़ा। यूरोप में भी जब बड़ी एयरलाइंसों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो कड़े प्रतिस्पर्धा कानून लागू किए गए। इन उदाहरणों ने भारत को सिखाया है कि मोनोपोली किसी भी सेक्टर में विकास नहीं बल्कि खतरे का संकेत होती है। इंडिगो का संकट केवल पायलटों की कमी या इंजन की खराबी का मामला नहीं है। ये बाजार की शक्ति, अहंकार और राष्ट्रीय भरोसे के बीच के खतरनाक रिश्ते का प्रतीक है। सवाल वही है जिसे अब टालना मुश्किल है। क्या इंडिगो ने भारत को धोखा दिया, या क्या भारत ने ही इंडिगो को इतना बड़ा बनने दिया कि आज वही उसके खिलाफ खड़ा है? शायद जवाब यह है कि दोनों ही पक्षों से चूक हुई है। इंडिगो ने अपनी सफलता को गारंटी मान लिया और अपने सिस्टम को कमजोर छोड़ दिया, और सरकार ने एक दशक तक बाजार में संतुलन बनाने के प्रयास में ढिलाई बरती। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। भारत की उड़ानों का भविष्य अब एक कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये कार्रवाई एक कड़ी वार्निंग है, सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं बल्कि हर उस बड़ी कंपनी के लिए जो ये सोचती है कि वो देश के नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर है। क्योंकि जब आसमान पर मोनोपोली छा जाती है तब देश की उड़ान नहीं बल्कि देश की मजबूरी बन जाती है। ये पूरी डेवलपमेंट मैंने आपके सामने रखी है। मुझे आपकी राय जाननी है। आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिगो को तोड़कर 2 अलग अलग कंपनियां बना देनी चाहिए जैसा कि संसद में कुछ नेताओं ने मांग की है, या फिर डीजीसीए को सिर्फ भारी जुर्माना लगाकर उड़ानों की संख्या कम करके ही छोड़ देना चाहिए? क्या आप अपनी अगली यात्रा के लिए इंडिगो को पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही बड़े बिजनेस और राष्ट्रीय मुद्दों पर वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।